पहलवानी, अब दंगल होगा। देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे में इन दिनों दरार दिखाई पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह परिवार की और उनकी लड़ाई की। समाजवादी पार्टी में इन दिनों दो टुकड़ों में बटी हुई दिख रही। क्या शिवपाल बनाम अखिलेश की लड़ाई अब मुलायम बनाम अखिलेश में बदल गई है? आज मुलायम ने लखनऊ में वरिष्ठों के साथ बैठक की, लेकिन उसमें अखिलेश नहीं आए। अखिलेश को मनाने मुलायम के संदेशवाहक बनकर वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन क्या अखिलेश मान जाएंगे? यह सवाल सबसे बड़ा। लेकिन अखिलेश 3 नवंबर से अपनी चुनाव यात्रा निकालने में अड़े हुए हैं। तो उधर शिवपाल कार्यकर्ताओं को 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती समारोह को सफल बनाने में जुटने को कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश को अब अपनी राह अकेले ही तय करनी होगी? देखिए यह हमारी रिपोर्ट। इससे पहले हम बड़े सवालों की तरफ बहस करें। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ लोग नेताजी को गलत सूचनाएं देकर माननीय अखिलेश जी के चुनावी रथ को रोकना चाहते हैं। उदयवीर सिंह जी के आचरण को अशोभनीय, अमर्यादित और अनुशासनहीन मानते हुए प्रदेश कार्य समिति ने तत्काल उनके निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया है और उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी फिलहाल निष्कासित। मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिख दिया, अखिलेश की सौतेली मां साधना अखिलेश के खिलाफ साजिश रच रही है। शिवपाल उनका सहारा लेकर अखिलेश की कुर्सी छीनना चाहते हैं। उदयवीर सिंह ने लिखा, अखिलेश के खिलाफ जादू टोना तक हो रहा है। उदयवीर सिंह की ये चिट्ठी सरेआम हुई और मुलायम परिवार एक बार फिर हिल गया। मीडिया में सौतेली मां सुर्खियां बन गई। किसी लीडर को, एमएलसी है या कोई और है, ये हक नहीं है कि वो अपनी चिट्ठी में टिप्पणी करे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है अब हट जाना चाहिए। लेकिन क्या उदयवीर सिंह के निष्कासन से ही मामला शांत हो जाएगा? मुलायम सिंह यादव ने अपने घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और शिवपाल के साथ बैठक की। इस बैठक में बेनी प्रसाद वर्मा, माता प्रसाद पांडे, नरेश अग्रवाल, किरणमय नंदा और रेवती रमण सिंह शामिल हुए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मुलायम सिंह यादव कई बार भावुक हो गए। उन्होंने बैठक में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि राम गोपाल यादव यानी उनके भाई अखिलेश के कहने पर नई पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग तक चले गए थे। मुलायम ने सबको बताया कि चुनाव आयोग ने कम वक्त का हवाला दिया, इसलिए पार्टी नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शिवपाल ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन मुलायम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मुलायम की इजाजत से इस बैठक में शामिल होने वाले नेता अखिलेश से भी मिलने गए। सूत्रों की माने तो मुलायम ने उन्हें अखिलेश के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वो अखिलेश को जाकर समझाएं कि वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। उधर कैमरों के सामने से कई दिनों से गुम राम गोपाल ने कहा कि उन्होंने नई पार्टी बनाने की कभी कोशिश नहीं की। क्या कहा राम गोपाल ने, आप खुद ही सुनिए। मैं चुनाव आयोग कुछ कागजात इकट्ठा करने गया था। मैं वहाँ चुनाव आयोग के अफसर मेहदी रत्ता से मिला। नई पार्टी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। ये विरोधियों की उड़ाई गई अफवाह है। लखनऊ में मुलायम, शिवपाल और अखिलेश की अलग अलग बैठकें भी जारी रही। अखिलेश ने ऐसे ही मुलाकातों के दौर में मुलायम, शिवपाल के करीबी मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने तक से इनकार कर दिया। खबर ये भी है कि अखिलेश 3 नवंबर से शुरू होने वाली अपनी चुनावी यात्रा टालने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो शिवपाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 5 नवंबर को होने वाली रजत जयंती समारोह के लिए जी जान से जुटने का निर्देश दिया है। अखिलेश की चुनावी यात्रा मुलायम, शिवपाल के एजेंडे से बाहर दिख रही है। सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी का अब क्या होगा? शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। यही वो कुछ सवाल हैं जिनसे कि पार्टी घिरी हुई है, वो पार्टी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। और हम इसी पे मुद्दे पर आज बहस कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं अखिलेश के समर्थक और समाजवादी पार्टी से निकाले गए एमएलसी उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवीर सिंह ने ही आरोप लगाया था कि अखिलेश की सौतेली मां साजिश रच रही, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कोई शख्स हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो लोग हमारे साथ बीजेपी से हैं, उनके बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ बीएसपी के नेता MH खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उदयवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा
और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सच क्या है। आप तो शायद सच बोलने गए थे, लेकिन आप खुद ही पार्टी से बाहर हो गए। उदयवीर जी, देखिए एक राजनीतिक प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी में हम लोग या हर पार्टी में कार्यकर्ता अपना योगदान करते हैं विचारों के माध्यम से, कभी मेहनत आंदोलन करके, और चोट लगती है, नुकसान होता है, फायदा होता है, ये चलता रहता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरी राजनीतिक जिम्मेदारी थी कि जो मैंने महसूस किया, देखा, समझा, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाना। और हमारी पार्टी की यह सामान्य प्रक्रिया है कि लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोपनीय पत्र के माध्यम से लिखते रहते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि ये पत्र लीक हो गया, और कैसे लीक हो गया ये जिन लोगों ने छापा है या जिन लोगों ने इसको एयर किया है वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और उदयवीर जी, सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी वो बात नहीं कह पाए या कहते थे जो आपने एक बात कही है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप सच जिसको कह रहे हैं, जो आपने अपने पत्र में लिखा है, क्या वही असल वजह है? मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। बार बार कई लोग कह रहे हैं कि माननीय नेताजी के सम्मान के खिलाफ बोला। एक लाइन इस पत्र में बताई जाए जो नेताजी के सम्मान के खिलाफ है। जहां तक आपने लिखा, मैं पत्र मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं उस पत्र को बताइए। उसमें आपने लिखा कि बिल्कुल कि अखिलेश के खिलाफ जादू टोना हो रहा है। आपने उसमें लिखा कि राजनीतिक मोहरा शिवपाल जी बनाए जा रहे हैं, जबकि साधना गुप्ता जी के राजनीतिक का मोहरा जो है शिवपाल जी बनाए जा रहे हैं, ये आपने लिखा। हाँ, इसमें नेताजी का अपमान कहाँ हुआ? आप उनकी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, आप उनके व्यक्तिगत घरों के बारे में मसले को उठा रहे हैं। ये बात जो ये अपमानित करने वाली बात नहीं है। उनके सुनिए, देखिए, उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पुत्र वधू साधना गुप्ता जी की बहू प्रत्याशी हैं। तो जिनको आप उनकी पत्नी या पारिवारिक मामला बता रहे हैं वो मेरी पार्टी के सब जुड़े हुए नेता हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैंने घर के मसले को आप चौराहे पे ले आए और आप कह रहे हैं कि आपने नेताजी पे कोई कीचड़ नहीं उछाला। ये घर का मसला नहीं है, ये घर का मसला नहीं है, मेरे दल का मसला है। मेरे दल का मसला है। ये सारे मेरे आप ही के दल का मसला, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और सुनिए, चुनाव लड़ने के साथ साथ जिन चीजों से राजनीति प्रभावित हो रही है उन चीजों को मैंने लाया है। शिवपाल जी को आप राजनीतिक मोहरा बता रहे हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं उदयवीर जी, बहुत साफ साफ कोई के साथ, आप अखिलेश जी के मित्र हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप शिवपाल जी को, सुनिए, मैं सुनूंगा, मैं जानना चाहता हूँ आप ये जो कह रहे हैं कि शिवपाल जी राजनीतिक मोहरा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्यों? हाँ, बिल्कुल मोहरा है। आपसे मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैंने माननीय नेताजी को एक गोपनीय पत्र लिखा था। मैंने नेताजी को कोई भी सार्वजनिक पत्र नहीं लिखाया। चौराहे पे मैं नहीं लाया इस विषय को। गोपनीय रूप से अपनी बात रखने का सब लोगों को अधिकार है, मैंने भी रखा और वो बात बाहर हो गई। बहुत सारी गोपनीय, माननीय अमर सिंह जी के सारे कितने सारे टेप लीक हो गए, तो कोई अमर सिंह जी उस बात को जनता के बीच में लाए। मैंने पत्र के माध्यम से गोपनीय रूप से बात रखी थी और वो बातें रखी थी जिनसे दल प्रभावित हो रहा है। और किसने लीक किया? कौन लोग हैं वो जो उन्होंने लीक किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने पत्र लीक किया? किन लोगों ने वो वीडियो टेप्स लीक किए थे बताइए? पहले तो मैं अमर सिंह जी के त्रिकोण का चौथे कोण पे तो मैं आऊंगा। पहले तो मैं त्रिकोण का तीसरा कोण समझ लूं। पहले ये मुझे बताइए कि ये पत्र किसने लीक किया, ये मुझे बताएं। ये पत्र आपको कहां से मिला? आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मेरे पास क्या, सारी मीडिया के पास है, सारे लोगों के पास है, सार्वजनिक है, ये सारे लोगों के पास मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है जी। जिन लोगों के पास गया वो बताएं कहां से गया, मेरे से नहीं गया। अगर कोई एक व्यक्ति आपके पास से तो नहीं जाएगा। मैंने किसी को दिखाया। अब बाकी कहीं पत्र छपता है, उसके बाद पत्र जो है फैक्स से जाता है, दफ्तरों में जाता है, बाबुओं के हाथों में जाता है। किस व्यक्ति, मैं जो बात आपसे मूल रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में एक नेता हमारी पार्टी में काम कर रहा है जो दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठता है। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं थी समाजवादी पार्टी को पैसे। उदयवीर जी नाम बताइए। उदयवीर जी ये मंच कोई आप इल्जाम मत लगाइए, नाम बताइए कौन नेता, किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं? पत्र आपके पास है।
पत्र आपके पास है, उसमें स्पष्ट रूप से अमर सिंह का नाम लिखा हुआ है। सुभाष चंद्रा के यहाँ लगातार संयुक्त पार्टी जी, होती आप है। उन्हें बीजेपी बहुत का सारे लोग ऐसे एजेंट आते कहते हैं, आप उन्हें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। कहता हूं। श्रीकांत जी, हाँ जी, आप अमर सिंह के, आपके सम्मानित राज्यसभा के आपके सम्मानित नेता श्रीकांत जी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं। मैं जानना चाहता हूं श्रीकांत जी। इनके दूसरे सम्मानित नेता के साथ दिन रात रहते हैं। देखिए, मैं सम्मानीय उदयवीर सिंह जी जो कह रहे हैं, वो उन्होंने पत्र लिखा है, अब वो पार्टी के एमएलसी हैं। ये समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी जो सिर्फ डब्बल है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मुझे इतना कहना है कि 2012 में बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने आदरणीय मुलायम सिंह जी को चुना था, क्योंकि जनता बहन मायावती जी के अपराध, भ्रष्टाचार, जिस तरह से जेल के अंदर डॉक्टर सचान की हत्या हुई, उससे जनता निजात चाहती थी। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 4.5 साल में लोगों को निराश किया है। अखिलेश यादव हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। सूबे के अंदर आज देखिए, कानून व्यवस्था इतनी चौपट है कि अपराधी गोली चलाने से पुलिस की वर्दी पर नहीं चूकते हैं। आज गांव में आप जाइए, गांव में बीमारी फैली हुई है, हर घर में 1 और 2 आदमी बीमार है, लेकिन स्वास्थ्य जो पूरी तरह से सेवा है वो चरमरा गई हैं। कहीं पर भी ठीक से दवाइयों का वितरण नहीं हो रहा है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है और गांव में सड़कें नहीं है, बिजली समय पर आती नहीं है, मच्छरों का इतना प्रकोप है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो जहां जनता अपने आप को पूरी तरह से ठगा महसूस कर रही है, जहां अखिलेश यादव जी को जहां जनता के बीच में होना चाहिए, जनता का जो दर्द है उसको बांटना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, क्योंकि ये तो तय है कि उनकी विदाई तय है, ये तो तय है कि उनकी विदाई तय है। और किसके संबंध किसके साथ हैं, अगर इस पर मैं चर्चा शुरू करूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। किसके संबंध किसके साथ हैं, अगर मैं इस पर चर्चा करूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। ये इनके परिवार का झगड़ा है, ये इनके परिवार का झगड़ा है, सिर्फ डब्बल है। 4.5 साल में जो लूटने का काम किया ना दोनों हाथों से जो लूटने का, उदयवीर जी, राजनीति में भी एक मर्यादा होती है। अखिलेश उदयवीर जी, राजनीति में भी एक मर्यादा होती है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, उदयवीर जी, जिस तरह से आप बोले, बात जहां तक जाना चाहती है, आप उदयवीर जी, जहां तक आप कह रहे हैं, जहां तक बात जाना चाहे चली जाए, यानी आप आर पार के मूड में दिख रहे हैं। जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मधु जी के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। मधु जी शिवपाल जी पे कह रहे हैं कि वो डॉक्टर लोहिया मधु जी, गांधी का बताइए, सच्चाई के लिए जहाँ तक संघर्ष करना है करिए। उदयवीर जी कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, जिस तरफ जाना चाहे चली जाए। देखिए, ऐसा है, ये पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और तो ये अनुशासन तो नहीं दिख रहा है मधु जी, बाकी सब यही तो हम आपको बता दें। नेताजी का कहना ये है, और नेताजी ने इस पार्टी के मेंटर हैं, और उनका कहना है कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो मर्यादित होनी चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए। नेताजी देश के नेताओं में से हैं, बड़े नेता हैं, लीडर हैं हम सबके, उन्होंने ये पार्टी बनाई है। अरे उनका मधु जी, सम्मान करना। शिवपाल जी को उदयवीर जी आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक मोहरे हैं, और आप कह रहे हैं शुचिता, राजनीतिक शुचिता, मर्यादा की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं वो राजनीतिक मोहरे हैं, उत्तर प्रदेश के वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए, हमने तो जो लोहिया जी की नीति पढ़ी है, समझी है और नेताजी से सीखी है, उसमें मर्यादित शब्दों का चयन ही सीखा है। और हम नेताजी, पार्टी के सभी लोग नेताजी का सम्मान करते हैं, वो देश के बहुत बड़े नेता हैं। और आप देखते हैं कि अनुशासनहीनता नेताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अंदर से क्या है, क्योंकि समाजवादी परिवार एक है, जितना हमें मालूम है, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें भी यही सभी सदस्यों ने और प्रदेश कार्यकारिणी ने नहीं, किस समाजवादी नहीं, कौन सी समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, शिवपाल जी वाली या अखिलेश वाली? क्योंकि अखिलेश तो अपना रथ लेके निकलना चाहते हैं, और पार्टी शिवपाल जी जो है वो 5 तारीख को रजत जयंती मनाना चाहते हैं, रजत समारोह। तो उसमें किस पार्टी की कौन सी नीति को आगे लेके बढ़ना चाहती है? मुख्यमंत्री जी हमारे आगे भी 2017 के मुख्यमंत्री का चेहरा है, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के आगे प्रदर्शन से हमारी लड़ाई है।
क्योंकि जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, विकास की विजय की यात्रा में, उसमें हमें पूरी उम्मीद है नेताजी भी होंगे और माननीय शिवपाल जी भी होंगे, क्योंकि ये पार्टी एक है। 2017 के चुनाव में हमें एकजुट होकर आगे जाना है। यही आज की प्रदेश कार्यकारिणी का मतलब जो तो वो जो अखिलेश जी कह रहे हैं जो लोग निकाले गए उनको वापस आप ले रही हैं? देखिए वो तो नेतृत्व का अगर वो चेहरा है और चेहरे पे अगर आप विश्वास करती हैं तो वो वही चेहरा कह रहा है कि जो हमारी कुछ बातें हैं उन्हें मान लिया जाए, जो जो निकाले गए हैं उनको वापस ले लिया जाए। उदयवीर जी भी बैठे हैं। जी, वो तो बैठकर जब नेताजी और माननीय शिवपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपस में बैठेंगे तो बात हो ही जाएगी। हम कार्यकर्ता होकर कोई भी ऐसा दूसरे को अपमानित करने वाला शब्द का चयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको सीख नहीं दी गई है। नहीं मधु जी, सवाल तो इस बात का है कि पार्टी जा किधर रही है आपके सामने? उदय जी, पार्टी जा रही है अच्छी तरह। 2017 में समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि अखिलेश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो तो मधु जी कह रही है कि हम लोग को सब अच्छी शिक्षा दी गई है, लोहिया जी के पथ पर ही चलना है। मैं भी यही आपसे कह रहा था कि अखिलेश नेताजी ने जो निर्णय लिया था कि अखिलेश जी इस चुनाव का नेतृत्व करेंगे, मैंने अपने पत्र में भी बहुत सारी परिस्थितियों को बताकर सिर्फ ये लिखा था कि अखिलेश जी जब इसका नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको पूर्ण राजनीतिक ताकत देके आप चुनाव में उतारिए, ताकि निर्णयों में एक रूपता हो और सारी चीजें एक तरीके से डिसाइड होकर बेहतर रिजल्ट आए। एक कम नेता को जैसे फील्ड में भेजा जा रहा है नेतृत्व करने के लिए, उसे मजबूत नेता के सारे अधिकार देके मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे पत्र का मूल भाव यही था। और जो उसमें लास्ट में आप कहते हैं कि मैंने नेताजी से कहा कि आप हट जाइए, मैंने हटने की कभी बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये अनुरोध किया कि संदेश देने के बहुत तरीके हैं। नेताजी ने खुद अपनी जगह अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था और नेताजी संरक्षक तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसी तरह एक विकल्प सुझाया था, उसके और भी विकल्प हो सकते हैं जो नेताजी मुझसे बेहतर जानते हैं। ये संदेश देने के लिए कि अखिलेश जी इस पार्टी के नेताजी के बाद सर्वमान्य नेता हैं और सबसे मजबूत नेता हैं। मैंने सिर्फ यही बात कही थी और मधु जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी श्रीकांत जी, मैं आता हूँ। आप एम एस खान साहब बैठे हमारे साथ बीएसपी के। जी खान साहब, और मैं श्रीकांत जी से एक बात कह दूं कि जहां तक विकास की बात करना चाहते हैं और छवि की बात करना चाहते हैं तो अखिलेश जी के सामने, उनकी सरकार के कामों के सामने इनकी भारत सरकार भी कहीं नहीं टिकती है। ये जनमत संग्रह से लेकर सब जगह मैं आऊंगा, उस मुद्दे पे आऊंगा बिल्कुल। श्रीकांत जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन एम एस खान साहब हमारे मौजूद हैं। जी बसपा से खान साहब। जी पारिवारिक कलह जो है, जी पारिवारिक कलह जो है सामने है, सिर्फ उटौवल है, और इस बीच में सवाल इस बात का है कि समाजवादी किधर जा रहे हैं। एक तरफ है अखिलेश जी और दूसरी तरफ है शिवपाल जी। देखिए, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल टूट फूट के किनारे हो चुकी है। इसके मामूली से मामूली छुट भैये नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली गलौज करते हैं, उनके खिलाफ अपमान सम्मान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम इनके अंदरूनी झगड़े में नहीं जाना चाहते हैं। ये इनका अपना सर फुटौल कर ले, अपना लड़ाई झगड़ा कर ले, भाई भतीजावाद कर ले, चाचा बाबा कर ले। इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। हमको यही मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि ये सारा कुछ कर ले। जनता जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना नहीं चाहती है। वो शांति प्रिय जीवन बिताना चाहती है। सबसे बड़ा यहाँ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिल्कुल फेल हो चुके हैं। बार बार कहा जाता है कि अखिलेश यादव की छवि ठीक है। 300 दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 300 दंगे हुए हैं। और मुजफ्फरनगर में मुसलमानों ने, हिंदुओं ने अपने अपने घर को छोड़ के पलायन कर दिया है। उनको कहीं रोजी रोटी का जरिया नहीं मिल रहा है। और अखिलेश यादव को बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने, देखिए, अखिलेश जिस तरह से मोदी ने जय श्री राम का नारा लगाया, उसी तरह उसी जवाब में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के 4.5 साल में बेहतर हुई है। एनसीआर भी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की क्राइम रेट कम हुई है और ये 26 प्रांतों से बेहतर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये तो विरोधियों को कुछ कहने के लिए नहीं मिलता। एक जना बोल लीजिए, एक जना बोल लीजिए, एक जना को अपने साथ लेने के काम करेंगे। कानून व्यवस्था ठप है,
कामकाज बिल्कुल नहीं हो रहा है, शासन में कोई काम नहीं हो रहा है, मरीज मर रहे हैं, डेंगू फैला हुआ है, किसी भी चीज पे शासन की निगाह नहीं है। तो अब सब समाज के लोग, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और सुश्री मायावती मधु जी सवाल ये है, प्लीज एक मिनट मुझे झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते। अपने साथी बीएसपी के साथी से मैं कहना चाहूंगी, प्लीज मुझे एक मिनट दीजिए। जहां तक आपने कानून व्यवस्था की बात की, समाजवादी सरकार में पिछले 4.5 साल में कानून व्यवस्था बेटर हुई है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट मधु जी बहस ये नहीं है, मधु जी बहस ये नहीं है, नहीं मधु जी झूठ नहीं बोल रहे, मधु जी कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। मधु जी समाजवादी पार्टी के लोग मधु जी खान साहब सब्र रखिए, खान साहब सब्र रखिए। मधु जी सवाल ये नहीं था, बहस यहाँ पे नहीं हो रही थी। बहस ये हो रही थी 3 तारीख को रथ निकालना चाहते हैं और 5 तारीख को आपका रजत जयंती समारोह होना है जी। तो अखिलेश जी तो उसमें रहने वाले नहीं है। अब सवाल इस बात का, रजत जयंती समारोह पर तमाम बैठकें हो रही हैं, सुलह सफाई हो रही है, लेकिन पार्टी किधर जाती हुई दिख रही है, सरकार दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है। समस्या यहाँ है जिसकी तरफ उदयवीर जी ने इशारा किया। देखिए ऐसा है, या पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? 3 तारीख की जो मैं आपको पत्र दिखाता हूँ मधु जी मैं आपको एक पत्र दिखाता हूँ। उस पत्र में लिखा है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का है कि मैं सरकार बनाने है चुनाव प्रचार करने के उद्देश्य में 3 नवंबर को शुक्रवार से विकास से विजय की ओर समाजवादी विकास रथ यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसे कि 3 अक्टूबर को निकलना था। मैं अब इसे 3 नवंबर को निकाल रहा हूं। तो वो अक्टूबर में जो होने था, तमाम पार्टियों की यात्रा निकल चुकी, कहीं ना कहीं पिछड़ रही है पार्टी, उस लिहाजा उन्होंने ये बात लिखी है। जी, ये पत्र का मुझे संज्ञान है। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो विकास से विजय की यात्रा का ये रथ निकल रहा है, इसमें हमें उम्मीद है कि नेताजी भी होंगे, माननीय शिवपाल जी भी होंगे और झंडी दिखाएंगे। पहले से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उदयवीर जी मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कौन है दुश्मन अखिलेश का जो उनका पैर खींच रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस प्रदेश में दंगे कराने से लेके सारे षड्यंत्रों के पीछे भारतीय जनता पार्टी रही थी, और ये घर में फूट कराने में भी फूट कराने के एक्सपर्ट श्री अमर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने हायर कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हायर कर लिया है। और श्रीकांत शर्मा जी, धैर्य से सुनिए, जैसे हम सुनते हैं आपको। धैर्य रखिए, सुनने का, परेशान मत होइए। इतना ज्यादा परेशान होंगे तो बेकार में समय ज्यादा जाया होगा व्यूअर्स का। तो क्योंकि मैं आपसे कुछ तथ्य देना चाहता हूँ प्रतीक जी, कुछ तथ्य देना चाह रहा हूँ आपको, वो सुनिए। दो सांसद जीत के आते हैं, एक का नाम है सुभाष चंद्रा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, एक का नाम है अमर सिंह, और दोनों संयुक्त पार्टी करते हैं जीत की। और लगातार नेताजी को गलत सूचनाएं जाती रहती हैं, और नेताजी की एक कमजोरी है कि वो अपने सामाजिक संबंधों को और श्रीकांत जी निभाते हैं। श्रीकांत जी, आप चुनाव जीतने के लिए मैं श्रीकांत जी के पास आ जाता हूँ। उदयवीर जी मैं श्रीकांत जी के पास ही चला जाता हूँ। उदयवीर जी मैं श्रीकांत जी के पास ही चला जाता हूँ। श्रीकांत जी, चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के परिवार में भी कलह कराने लगे, यहां तक पहुंच गए आप, श्रीकांत जी। उससे पहले उदाहरण है बीजेपी और प्रतीक जी, बीएसपी और कितना मैं तो इस पर हंसी सकता हूं जी, बताइए। देखिए, इस पर हंसी आने के अलावा और कुछ नहीं है। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि भाई आप ये बताओ, जब जवाहर बाग के अंदर
जिस तरह से जवाहर बाग में अवैध कब्जा किया जा रहा था, रामवृक्ष यादव ने अवैध कब्जा किया, वहां गैर कानूनी तरीके से हथियार पहुंच रहे थे, गैस के सिलेंडर पहुंच रहे थे, और अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री के साथ साथ सूबे के गृह मंत्री हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी सरकार से कि उसमें कौन षड्यंत्र कर रहा था? उसमें तो खुफिया विभाग लगातार जानकारी अखिलेश बाबू को दे रहे थे, उसके बावजूद भी आपने मुकुल द्विवेदी को मरने के लिए भेज दिया, संतोष यादव की आपने हत्या करा दी। तो ये हत्यारी सरकार है, और इस पर जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। विकास की बातें कर रहे हो, किस मुंह से विकास की बातें करते हो? बिजली आप दे नहीं पा रहे, पानी आप दे नहीं पा रहे, सिर्फ डब्बल आपके यहाँ है। सही बात बोल रहे हो कि एका है, किस बात पर एका है? लूटने में एका है। और जब आपकी जवाबदेही की बारी आ रही है तो ये सिर्फ डब्बल आपने मीडिया का ध्यान बांटने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए सिर्फ डब्बल आप कर रहे हैं। आप विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आइए आप बात करिए विकास की, कौन कितना विकास कर रहा है? उदयवीर जी, मैं आपकी बात मान भी लूं, आपकी बात मान भी लूं, घर उदयवीर जी, प्रदेश को संभालने चले हैं। उदयवीर जी, मैं आपकी बात मान भी लूं, इस्तीफा दे दो जब घर नहीं संभाल सकते तो। उदयवीर जी, मैं आपकी बात मान भी लूं, तुम्हारे घर में सवाल ये है, उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह जी जो वरिष्ठ हैं, सबसे मुखिया हैं, तो उनको कौन बरगला सकता है भाई? ये जानने की बात है ना, उनको कौन बरगला रहा है, जिसका कि आपने अपने पत्र में उल्लेख किया है, तो उनको कैसे कोई बरगला सकता है? मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो बात ये है कि पारिवारिक ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं ये सार्वजनिक रूप से होती हैं। इनका जिस तरीके से भाजपा कैसे जिम्मेदार हो गई? भाजपा कैसे जिम्मेदार हो गई? इसमें भाजपा का एक एजेंडा है, हमें विकास की बात नहीं करनी, केवल चिल्लाना है। भाजपा का ये एजेंडा है कि वो दंगे कराती है। भाजपा का ये एजेंडा है कि उसने बसपा को पैसे से देके तोड़ा, उसने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। ऐसा लग रहा है जब भाजपा में कोई नेता ही नहीं था, सारे 403 उम्मीदवार बाहर से ही लेके आएंगे। इस तरह की जो मानसिकता है इनका, ये सकारात्मक। अरे बीजेपी ने आपको लेटर लिखने के लिए कहा था क्या? अरे बीजेपी ने कहा था कि आप मुलायम सिंह जी को पत्र लिखो। बीजेपी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी को पत्र लिखो। टूटी है, अपने घर की लड़ाई के लिए घर नहीं संभाल सकते, पार्टी नहीं संभाल सकते, प्रदेश नहीं संभाल सकते। 4.5 साल तक आपने, बीजेपी ने कहा था कि खनन माफिया को बर्खास्त करके वापस ले लो। बीजेपी ने कहा था कि जब खनन माफिया के खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूरी सरकार खनन माफिया में संलिप्त है, ये बीजेपी ने कहा था क्या? जिसने जो कहा है उसका जवाब वो व्यक्ति दे रहा है। जिसपे जो आरोप लगे हैं उसका लोग जवाब दे रहे हैं। जहां तक आपने जवाहर बाग की बात की, तो जवाहर बाग के बारे में आपको मूल चीजों का ज्ञान नहीं है। मैं वहीं से एमएलसी हूं, आप भी वहीं से आते हैं, आपको जवाहर बाग के बारे में मूल ज्ञान नहीं है। वहाँ इतनी बड़ी जनहानि हो सकती थी। जी मैं जानता हूं, वचन कर रहा है ज्ञानी। जी मैं ऊपर से नीचे तक उदयवीर जी, बहस हो सकती है, लेकिन इसमें जिस तरफ आप जा रहे हैं वो उसमें एक्चुअली में जवाब तो समाजवादी पार्टी के मधु जी एक्चुअली में जवाब आपको देना चाहिए था इस मुद्दे पे। सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप जी जुड़ गए हैं। जी कांग्रेस जी उदयवीर जी सुन लीजिए, अब अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब सवाल यह है कि घर की फुटअव्वल है, लेकिन दोष दूसरी पार्टी में दिया जा रहा है। अखिलेश जी, नहीं देखिए, जब कोई अपने पार्टी के अंदर आम राय नहीं होती है और विरोध होता है, तो जब पार्टी के अंदर ही विरोध है तो दूसरों को तो कमेंट करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति में कोई आपस में जो खासतौर से सत्तारूढ़ दल है, उस दल के अंदर अगर एका नहीं है, मुख्यमंत्री लेवल के लोग और मुख्यमंत्री और पार्टी के अंदर घमासान मची, तो दूसरों को अवसर तो मिलता ही है, इससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप अवसर खुद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, लेकिन ये बात अलग है कि यहाँ पे अभी राजनीतिक तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं राजनीतिक, चाहे उसको हम अखाड़ा कह सकते हैं, चाहे दंगल कह सकते हैं। आडवाणी जी ने भी बड़ी जबरदस्त चिट्ठी लिखी थी, 2 पेज की, 2 बार लिखी थी, और बताया था कि अब वो बीजेपी नहीं रही, वो लोग किस हालात में हैं। हमारे जसवंत सिन्हा जी ने भी पत्र लिखा था, वो भी बता रहे थे कि क्या हालात है, लेकिन कोई उस पत्र पे बहस नहीं किया। कोई ये नहीं कहा कि
बीजेपी में कि इस पे मंथन होना चाहिए, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए। ये क्या बात है? पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से आडवाणी जी थे, उनकी बात को दरकिनार भी कर दिया गया। उन्होंने कुछ बात रखी तो उस पर तो कम से कम राजनीतिक तरीके से, अगर आप प्रजातंत्र में बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, विचार उस पर बात हुई थी। अगर समाज हम अच्छा नहीं माने समाजवादी पार्टी में, जो कुछ है सत्ता में आए थे, काम करने के लिए आए थे, ये लड़ रहे हैं, प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ उन्माद बनाए रखने में व्यस्त हैं, वो सरकार नहीं चला रहे हैं, जनता का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पत्रों की बात आ जाएगी तो सबसे खतरनाक पत्र तो उन्होंने लिखा था, आडवाणी जी ने, जिसपे कोई बहस तक नहीं करने को तैयार था। क्यों भाई? अगर आपके पार्टी के सबसे बड़े मुखिया और सबसे बड़े नेता अगर कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो उन पे न बहस हुई न कार्रवाई हुई, खामोशी से पड़े रह गए, और आज उसी को मान भी रहे हैं लोग। एक ने दर्जनों नेता उनके हैं, तमाम चीजें। तो हम यही कह रहे हैं कि जो लोग दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं या लखनऊ की सत्ता में बैठे हैं, बिल्कुल आत्मावलोकन के लिए बात थी, ये दोनों मैं लोग पत्र का मजमून बाद में बताऊंगा जी। श्रीकांत जी कर रहे हैं, ये दोनों लोग जो है सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और जनता इनको देखे पहचान ले। जी श्रीकांत जी। माननीय अखिलेश जी, मैं जवाब दे दूं आपका, अगर आपका पूरा हो गया वक्तव्य तो। प्रतीक जी देखिए कितना दर्द है, ये पीड़ित पार्टी है। ये पीड़ित पार्टी इसलिए है कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली तब से लेकर आज तक इनके तमाम विधायक पार्टी छोड़ गए, और हालात ये है कि इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिसको राहुल गांधी के रूप में ये लोग जानते हैं, पूरी के पूरा अरुणाचल की पूरी सरकार ही इनको छोड़कर चली गई, इनके बड़े बड़े दिग्गज इनको छोड़ गए। अब चुनाव उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी विफलताओं पर है, लेकिन ये पीड़ित पार्टी बिना बीजेपी की आलोचना करे नहीं रह सकती। अरे भैया, आप ये बताओ कि आपने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया, 20 साल से आप उत्तर प्रदेश को लूट रहे हो, सपा और बसपा के पीछे रहकर 10 साल तक आपने देश को लूटा, सपा और बसपा के समर्थन से। अब तो कम से कम स्वीकार कर लो, आत्मचिंतन कर लो कि आपकी पार्टी से लोग पलायन करके क्यों जा रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग क्यों छोड़ रहे हैं। अरे भाई चिंतन करो, अपनी पार्टी संभालो, बीजेपी को प्रवचन मत दो, बीजेपी को आता है पार्टी चलाना। हमारे यहाँ पत्र भी लिखे जाते हैं। आज बीजेपी एमएलसी के द्वारा जरूर, लेकिन आज पर चर्चा हो रही है जी। आज चर्चा अखिलेश जी चर्चा आज समाजवादी पार्टी के खेमे में परिवार पर है। मैं जवाब दे दूं, बिल्कुल अखिलेश जी, आज लेकिन समाजवादी हो रहा था, अभी बहुत गिराया जा सकता है। देखिए आपकी बात सही है प्रतीक जी, आपकी बात सही है, प्रतीक जी आपकी बात सही है, लेकिन हम चर्चा इसलिए दोनों लोगों की कर रहे हैं क्योंकि दोनों लोग सत्ता में बैठे हैं और दोनों लोगों की जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है उससे इतर काम कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। और अखिलेश जी, उदयवीर जी, अखिलेश जी, मैंने ये जिक्र किया इसलिए बिल्कुल नहीं, सामयिक है, पत्र का जिक्र आपने किया, मैंने बिल्कुल सामयिक मान लिया क्योंकि आत्मावलोकन की बात है तो पत्र की बात तो मैं मान लिया। लेकिन उदयवीर जी कुछ बात कह रहे हैं, उदयवीर जी कहना चाहते हैं। जी उदयवीर जी, हमारे कचरे से, मैं पूरी विनम्रता से करके कह रहा है कि इनको मुबारक हो हमारे कचरे। मैं पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ आपसे, पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, दंगल हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, और श्रीकांत जी बार बार कभी विकास पे भाग जाते हैं, कभी जवाहर बाग पे भाग जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो विषय है उस पर रहें और षड्यंत्र की बात करें। मैं साबित करूंगा कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। मैं जानना चाहता हूँ उदयवीर जी, सारे लोग शांत हैं, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं शांत करना चाहता हूँ। उदयवीर जी, मेरी बात का सवाल का जवाब दीजिए, क्या मुलायम सिंह यादव अपरिपक्व नेता है? क्या शिवपाल यादव अपरिपक्व नेता है? क्या रामगोपाल यादव अपरिपक्व नेता है? क्या अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है? क्या ये दूध पीते शीशी का दूध पी रहे हैं जिनको अमर सिंह जैसा व्यक्ति लड़ा रहा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो आपका झगड़ा लड़ाई तो पैसों को बंटवारा को लेकर के है। आप मधु जी जवाब देंगी, ये जवाब मधु जी देंगी। मधु जी चुप्पी से काम नहीं चलेगा, चुप्पी से काम नहीं चलेगा। मधु जी, जी मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कुछ लोग हैं
जो एक सुख और शांति को भंग करने में लगे हैं। पार्टी में कुछ लोग हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, क्योंकि नेताजी माननीय मुलायम सिंह जैसे नेता को इसके लिए इतना क्रिटिकल और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये आप सब मुझसे एग्री करेंगे। अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है, सीक्रेट है, तो बैठिए, बात करिए। मधु जी, अमर्यादित भाषा या जो इल्जाम है आप ही के एमएलसी लगा रहे हैं, आप ही के लोग। बात यहाँ तक है कि आप ही के राष्ट्रीय नेता को ये कहना पड़ रहा है कि कोई अलग पार्टी बनाने वाली बात जो थी वो अफवाह है, तो आप ही के राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ नेताजी के बेटे भी हैं। बाहर के वालों को अमर्यादित भाषा एक मुख्यमंत्री जी के पिताजी के लिए कहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जी श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी श्रीकांत जी मैं आ रहा हूं उदयवीर जी। श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी श्रीकांत जी आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि भाई जब जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने ये पटकथा लिखी हुई है। ये सिर्फ नाटक का मंचन चल रहा है। मंचन क्यों हो रहा है? क्योंकि अखिलेश की विफलताओं पर चर्चा ना हो। जिस तरह से बुलंदशहर के अंदर बलात्कार की घटना हुई, उसमें चचा आजम खान ने कहा कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है और उस पर स्टैंप लगा दिया अखिलेश यादव जी ने। अरे भाई, आप किस सूबे को कहां ले जा रहे हो? बहन जो स्कूल जाती है उनमें आक्रोश है, जो कॉलेज जाती है उनमें असुरक्षा का भाव है और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। तो चर्चा मुद्दों पर ना हो, चर्चा अखिलेश की विफलताओं पर ना हो, इसलिए जानबूझकर मीडिया को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये नाटक का मंचन हो रहा है, जिसकी पटकथा मुलायम सिंह जी पहले लिख चुके हैं। और विकास के एजेंडे से ही हम चुनाव में जा रहे हैं। विकास तो मधु जी, जो विकास यात्रा निकालना चाहता, जो पुरुष विकास मुख्यमंत्री विकास यात्रा निकालना चाहता है, उस विकास यात्रा को तो आप लोग रोक रहे हो। उस पे तो ध्यान है नहीं, उस पे तो पार्टी खड़ी नहीं हो रही है। वो बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहा है, आज सूबे का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं रात यात्रा निकालना चाहता हूँ, डिले हो चुका है 1 महीना, उस पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी वो कमांडर है, वो आगे चलेंगे, कारवां उनको फॉलो कर रहा है। पार्टी तो साथ नहीं दे रही है, पार्टी साथ नहीं दे रही, वो बार बार इस बात पर रोना रो रहा है। नहीं, ये आप सब कह रहे हैं, वो हमारे कमांडर हैं, वो हमारे सेनापति हैं और पूरा कारवां उनके पीछे चल रहा है। इसमें सुधार कर लीजिए। अखिलेश यादव जी ये नहीं कह रहे हैं कि हमको यात्रा निकालने दी जाए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम यात्रा निकालने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को सूचना दे रहे हैं। हमको मना करोगे तो भी नहीं मानेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का ये प्रोरोगेटिव है, उनका प्रिविलेज है कि वो कहेंगे हम जाने जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली पार्टियों ने हम जा रहे हैं। सूचना जी मैं दे रहे हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री का ये प्रोरोगेटिव है, उनका एक प्रिविलेज है। जब वो कोई काम कर रहे हैं, वो कमांडर हैं, सेनापति हैं पार्टी के, तो पार्टी उनके पीछे उनको फॉलो करेगी। कमांडर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो उससे परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए, आपकी पार्टी अलग से संविधान बना रही है क्या? नहीं, परमिशन लेगी कि आपको क्या मालूम कि परमिशन लिया है? नहीं, परमिशन नहीं लेगी तो कैसे लिख दिया? आपने, अरे वो तो आगे चलेंगे, सेनापति आगे जाता है, बाकी पार्टियों की रैली निकल गई, बाकी पार्टियों ने रैली निकाली, लोगों ने प्रचार किया, आप प्रचार में पिछड़ रही है। ये सब नाटक हो रहा है। और मधु जी, आप प्रचार में पिछड़ रही है, यही बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अच्छा कर रही है और ये पार्टी 2017 जी। मधु जी, बात मुख्यमंत्री तो यही कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने अपना प्रचार किया, अपनी रैली निकाली, अपनी रोड शो दिखा दिए, हम प्रचार में पिछड़ रहे हैं, तो हमको निकालना चाहिए। 1 महीना डिले हुआ है, अरे लेकिन पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हवा बदल जाएगी। आपको मैं बता रही हूँ, मुख्यमंत्री को निकलने दीजिए, कारवां उनके साथ जुड़ा हुआ है, पूरी पार्टी उनके साथ है। जब वो निकलेंगे आगे तो एकदम हवा बदल जाएंगे और समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। जी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत जी कह रहे थे कि ये स्टेज मैनेज है और ये स्टेज शो है, नाटकीयता है और ये नाटक है सिर्फ।
देखिए ये जो कह लें, चलिए इन्हीं की बात कुछ समय के लिए इनके ख्याली पुलावों को ही यथार्थ इनके लिए मान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 दल हैं, चारों दल के नेतृत्व किसके हाथ में है, कौन उसका चेहरा है, वो लोग निकल चुके हैं। ये सबसे पहले कूदने वाले लोग हैं, इनको अभी पता नहीं है, ढूंढ रहे हैं कि किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। इनका तो अभी नेतृत्व ही नहीं पता है, इनका तो अभी सेनापति कुछ पता ही नहीं है। और ये बता रहे थे कि ये सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है यूपी की सरकार से। मैं इनके बात से आधा सहमत हूँ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार भी ध्यान भटा रही है और केंद्र की सरकार भी ध्यान ही भटा रही है। अरे भाई, आप किस नाम पे यूपी में वोट मांगेंगे? आप भी तो वोट मांगेंगे। आपकी दिल्ली में सरकार है, जिसकी सरकार है उसका काम होता है। मुझे बोलने दें, आप बोलने दें इनको। देखिए ये वो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों का काम क्या होता है कि अपनी उपलब्धियां बताना, अपने किए गए वादों को कितना ये कर चुके। भाई अगर किसी को डिस्टर्ब करना तो मैं फोन रख दूं। नहीं, बिल्कुल बोले, जवाब देंगे श्रीकांत जी। नहीं तो जो जवाब दे वो फिर मैं भी दूंगा, लेकिन आप हमें कोई डिस्टर्ब अगर करता हो तो फिर करे भाई। मैं यही कह रहा हूँ कि जो सत्ता में बैठा है, जो सत्ता में बैठा है उसका काम क्या है कि वो अपने किए गए वादों का हिसाब दे और सरकार के कार्य का हिसाब दे। ये 2 चीजें सत्ता में बैठे व्यक्ति से बताता है और लोग उसको इसी बात पे घेरते हैं कि आप ये वादा करके जवाब दे दूं। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? आज तक मोदी जी, अभी इनसे कहो अच्छे दिन, ये लड़ने लगेंगे। इनसे जहां याद दिला 15 लाख, ये अभी गुस्सा जाएंगे, लाख हो जाएंगे। इनसे कहो 2 करोड़ नौकरियां, जैसे मैं गिनाऊंगा, 3.5 करोड़ लोगों चेहरे की रंग देखते जाइएगा। मिला मुद्रा बैंक के माध्यम से अच्छे दिन आ गए। इन लोगों को चेहरे का रंग देखते जाइएगा, एकदम लाल होता जाएगा। फौज ने आतंकवादियों के उनके घर में जाके मारा, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? पहले तो पिटते रहते थे, अब मार कर आ रहे उनको, यही अच्छे दिन है। अखिलेश जी सुन लीजिए, कांग्रेस को इनमें अच्छाई नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस को इनमें अच्छाई नहीं दिखाई देगी। भारतीय कांग्रेस होती तो ताली बजाकर सेना का अभिवादन करती, लेकिन इटली की कांग्रेस है जो कहती है कि खून की दलाली। नहीं, अखिलेश जी कहोगे तो देश की जनता तड़ी पार करेगी, तड़ी पार करेगी कांग्रेस को। और प्रतीक जी ये कह रहे हैं इनके पास चेहरा है, इनका अध्यक्ष कहां से आया है? जी मुझे मालूम है तरफ से तर्क भी होने लगे, लेकिन आज हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के अंदर के दंगल की, परिवार के कलह की। लेकिन हमारे आप साथ जो मेहमान जुड़े सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उदयवीर जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बात करेंगे। समाजवादी दंगल हमारे साथ है इस वक्त, उदयवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयवीर जी, आपने कहा कि अमर सिंह जी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, जो कि बार बार पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरह से वही बरगला रहे हैं मुलायम सिंह जी को। जी उदयवीर जी। जी क्या आप इस बात जी श्री देखिए, मुलायम सिंह जी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो व्यक्तिगत संबंधों को बहुत तहजीब देते हैं और सामाजिक संबंधों को बड़ा निभाते हैं। दूसरी बात ये है, अच्छा बुराई, अच्छी और बुराई की तो उन्हें मालूम है ना अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप पूरी बात सुन लीजिए, जब बात खत्म होने दीजिए, सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ही इज ए सिंपल मैन। उनको बार बार टीवी चैनलों पे उल्टी सीधी खबरें चलवाकर, उनको तरह तरह की चिट्ठी लिखवाकर, और क्योंकि मुख्यमंत्री उनके पुत्र हैं तो उनको लगता है वो उनकी नजर में पुत्र ही हैं, जबकि वो कितने लोकप्रिय नेता हो गए हैं वो अलग बात है। उदयवीर जी माफ करिएगा, मैं मुलायम जी के बारे में नहीं बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने अमर सिंह जी को कहा कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, मैं ये बात कह रहा हूं। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे श्री सुभाष चंद्रा साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जी न्यूज के मालिक हैं, ये चैनल भी हमारे खिलाफ काफी चलाता रहा। ये लोग लगातार किसी चैनल के बारे में किसी चैनल के मालिक है, नहीं उदयवीर जी, किसी चैनल और चैनल के मालिक के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा, आपने कहा नहीं, हम अपने चैनल की तरफ से इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम किसी चैनल के मालिक या चैनल की नीति के बारे में नहीं पूछ रहा। मैंने आपसे पूछा अमर सिंह जी के बारे में, आपने कहा कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। नाम को मैं वापस ले रहा हूं, सुनिए, मैं उस चैनल के नाम को वापस ले रहा हूं, लेकिन भाजपा के राज्यसभा सांसद की बात तो मैं करूंगा ना। जी आप करिए। भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं
और इसके मधु जी, अलावा मधु जी, अमर मधु सिंह जी, जी का मधु जी, अंतर्राष्ट्रीय- मधु जी हमारे साथ मौजूद हैं, मधु जी हमारे साथ मौजूद हैं, उदयवीर जी, उदयवीर जी, उदयवीर जी, कि ये जी। एमएलसी साहब क्या कह रहे थे, लेकिन मैं जो अपनी बात कहना चाहूंगी वो मैंने पूरी बात नहीं सुनी है। नहीं, जो मैं कहना आपको चाहूं- स्पष्ट रूप जी। से बात करता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। आपने कहा, वो स्वीकार भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमर सिंह जी बीजेपी के एजेंट हैं और मुलायम सिंह जी को बरगलाते हैं। उन्होंने कहा, पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। जी, मधु जी टिप्पणी चाहते हैं देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, किसी बड़े नेता को या किसी मीडिया के चैनल को हम की कोई हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें या उसके लिए कोई चीज कहें। हम कैसे कह सकते हैं कि वो एजेंट है या नहीं। और वैसे भी अभी एट प्रेजेंट, लेकिन जब शिवपाल जी ये कहते हैं, जब शिवपाल जी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आसपास अच्छे लोग नहीं है, तो क्या ये बात सही है? देखिए मधु वो तो जी। हर एक इंसान के पास, हर एक इंसान के इर्द गिर्द लोग होते हैं, बट अच्छा इंसान खुद ही चुन लेता है कि कौन हमारे काम का है, कौन नहीं है, कौन हमें बरगला रहा है, कौन नहीं बरगला। सभी मैच्योर है। ये कोई लेकिन ऐसी- शायद आप नहीं, नहीं, आपके नेता को कोई एजेंट कह रहा है, बीजेपी का एजेंट कह रहा है, इस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? बीजेपी को एजेंट बोला जा रहा है, आप ही के वरिष्ठ नेता है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है आपकी? हमारा कोई एजेंट नेता नहीं है। जो हमारी पार्टी में है वो नेताजी का एक शिष्य है और नेताजी की विचारधारा पर क्या कहा था वो भी विचारधारा पूछिए। पे काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।